क्वेश्चन नंबर है 20 and in question number 20 he says an integer between 3 and 12 both 3 and 12 inclusive 3 से लेके 12 3 और 12 शामिल हैं नंबर हैं प्रोबेबिलिटी फिर निकालनी है इवन नंबर की इवन नंबर हो डिविजिबल बाय 3 भी हो लेस देन 7 हो वगैरह वगैरह वगैरह। sample space means the given data 3 6 ठीक है 3 से लेके 12 तक ठीक है। सैम्पल स्पेस 3 से 12 तक 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो n ऑफ s यानी इसकी तादाद कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। अब लेट इवेंट a देखते हैं क्या है इन एन इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। अब इसमें से इवन नंबर निकालें 4 6 8 10 और 12 तो n ऑफ a यानी इनकी तादाद कितनी है देखें 1 2 3 4 5 ठीक है। दोनों चीज़ें आ गई n ऑफ a n ऑफ s तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a हम निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या होती है n ऑफ a बटा n ऑफ s। a क्या है 5 और n ऑफ s क्या है ये टोटल सैंपल कितना है 10 काटना है तो 1/2 आ जाएगा ओके। एंड सेकंड इवन नंबर इसको लेट बी कर लेते हैं। लेट बी इवन नंबर हो एंड डिविजिबल बाय 3 भी हो इवन भी हो और डिविजिबल बाय 3 भी हो तो वो क्या है। अब ये देखें यही इवन है इसमें से डिविजिबल बाय 3 देख लो 3 के टेबल में 6 आता है और 12 आता है बस। अब n ऑफ b क्या होगा 2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ b निकाल लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ b बराबर n ऑफ b बटा n ऑफ s। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b यानी ये क्या है 2 टोटल सैंपल कितना है 10 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 ठीक है। n ऑफ s चेंज नहीं होगा क्योंकि सवाल वही चल रहा है। अब तीसरे पार्ट पे आ जाएं। लेस इसको c कह लेते हैं लेट c लेस देन 7 7 से छोटे कौन से हैं 3 इसी में से ठीक है सैंपल में से हमेशा लेना 3 4 5 और 6 ठीक है। ये क्या है 7 से छोटे हैं तो इसकी तादाद देख लो n ऑफ c कितने ये 1 2 3 4 हैं टोटल। प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ c बराबर होगा n ऑफ c यानी c की तादाद बटा n ऑफ s सैंपल की तादाद। तो n ऑफ c है 4 और सैंपल है 10 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 इस तरह ही हमने हल कर लिया। अब इसी का सेकंड पार्ट में क्या है अ डिजिट इज सेलेक्टेड एट रैंडम डिजिट को सिलेक्ट किया रैंडम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यानी 1 से लेकर 10 तक। प्रोबेबिलिटी निकालें ग्रेटर दैन 6 की मल्टीपल ऑफ 3 की इवन नंबर की ठीक है। शुरू करते हैं पहले। अब इसका सैंपल स्पेस हमें ज़्यादा बनाना पड़ेगा ठीक है ना। सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 n ऑफ s ये टोटल 10 है ठीक है। n ऑफ s क्या है ये 10 नंबर है ना। तो अब पहला ऑप्शन पे आ जाते हैं। लेट इवेंट ए उसको कह लेते हैं। ए क्या है
ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े, 6 से बड़े देख लें कौन सा है, 7, 8, 9 एंड 10। इसकी तादाद गिन लें एन ऑफ ए, ये कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, ये 4 हैं। ठीक है, एन ऑफ एस भी आ गया, एन ऑफ ए भी आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना कोई मसला नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होता है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ए कितना है 4, एन एस 10 है, कटिंग करनी है तो कर लें, 2 2 4, 2 5 10। अब इसी का दूसरा है, उसको लेट बी कर लेते हैं। बी क्या कहता है, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल हो। तो ये जो सैम्पल है उसमें से 3 का मल्टीपल देख लें, 3 का टेबल में जो आते हैं 3, 6 और 9 है। तो एन ऑफ बी यानी इनकी तादाद कितनी है, ये 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना कोई मसला नहीं, एन ऑफ बी बटा एन ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 3 है, और टोटल सैंपल 10 है। ठीक है ना, ये शुरू में हमने निकाला हुआ है ना एन ऑफ एस, वही सब के अंदर लगाएंगे। नहीं जी, अब तीसरा पार्ट, तीसरा है एन इवन नंबर। इसको लेट सी कर लेते हैं, लेट सी इक्वल टू इवन। अब इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। 2 4 6 8 और 10। ठीक है, एन ऑफ सी बराबर आ जाएगा, ये टोटल कितने हैं, 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर एन ऑफ सी बटा एन ऑफ एस। ये हमेशा मैंने बताया था ना पहले भी, यही आएगा। अब ये 5 हैं और टोटल 10 हैं, 5 1 5, 5 2 10। इन दिस वे we have solved the question number. In the first part we have been given 3 to 12 number, and he has said that 3 and 12 are inclusive. Inclusive means we will write 3 and 12 also in the questions. So total we counting these number are 10. In the first part he has asked that even numbers. Even numbers mean the number which are completely divisible by 2, 4, 6, 8, 10 and 12. We counted these number are 5, and then probability means number of that sample over total sample. This is 5 over 10. We can simplify it and it will be 1 by 2. In second part he has even number but also divisible by 3. These were was the even number, what the even number, but only 6 and 12 are divisible by 3. So it is 2 by total sample 10. In the same way third part divisible by less than 7. Less than 7 we have 3 4 5 6 and its number is 1 2 3 4, and 4 by again total sample is 10. Okay, and the second part first 10 natural numbers, so their counting is also 10. Greater than 6 means 7 8 9 10. These are 4 by 10. B multiple of 3, 3 6 and 9 only, 3 numbers, 3 by total sample 10. And in the third part even number 2 6, you mean divisible by 2 means even numbers, and 5 by 10.